मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से बिहार और बिहारियों को लेकर मीम्स और मजाक चल रहा है। बिहार की सच्चाई जानने के लिए आज हमने एक असली बिहारी युवा को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए श्रीमान लल्लन बाबू का। धन्यवाद। एक बिहारी को देखते ही आप अपना कास्ट बता दिए ना। जी नहीं, वो तो मेरा ऐसे ही इंट्रो स्टाइल है। चुप, इंट्रो स्टाइल है तुम्हारा। कौन कास्ट है ये पॉडकास्ट, जल्दी बताओ। ये कोई कास्ट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो अरे बंदी कर दी थोड़ी सी। कौन सा जात है बता दीजिए, हमें भी तो पता चले कि आपको नीचे बैठाना है कि ऊपर बैठाना है, बताइए तो सही। देखिए, मैं कास्ट वास्ट में नहीं मानता। हम तो मानते हैं सर। अ, अगर यही बात हम बोल दिए होते कि हमारा कास्ट ये है तो आप बोलते कि बिहारी है। तो आप बिहारी ही है ना? कौन एंगल से हम बिहारी लगाता नहीं हो? ए, हमार बोली से बिहारी लगाता नहीं कि हम अपन कपड़ा से बिहारी लगाता नहीं। मारे में एक तबड़ा गिर जाई बस सर। नहीं, आप नहीं, ऐसा कुछ बिहारी तो नहीं लग रहे हैं। बिहारी नहीं लगते हैं ना हम। नहीं नहीं, थैंक यू। ये प्राउड वाली बात कैसे हो गई? आप बिहार से ही तो है ना? हाँ तो बिहार से हैं तो सबके सामने थोड़ी बिहारी बोल दीजिएगा, बिहारी नहीं बोल सकते हैं आप। क्या बोले हम? एन वर्ड है। जैसे दो ब्लैक आपस में बोल सकते हैं एक दूसरे को एन वर्ड, आप नहीं बोल सकते हैं, वैसे ही हम बिहारी आपस में बी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप बी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे आप लल्लन जी करते क्या हैं आप? वैसे तो खून में आईएएस है हम्म। हम लोग के। तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, रक्तदान करते हैं दूसरे स्टेट के लोगों के लिए कि आप लोग भी आईएएस बन जाइए। अच्छा, बाकी पुलिस के लिए दौड़ रहे हैं, भर्ती के लिए? अफसरों के पीछे दौड़ रहे हैं कि थोड़ा सा घूस ले लो और भर्ती कर दो हमको। अच्छा, और अंत में देखिए कुछ नहीं है तो मजदूरी है। तो मजदूरी के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? मजदूरी के लिए तैयारी करेगा बिहारी। सरकारी नौकरी को लेके क्या ऑब्सेशन है बिहारियों के अंदर? देखिए बिहार में जीने के लिए आपको पैसा और पावर दोनों चाहिए और अच्छा। सरकारी नौकरी से मिल जाता है। हम्म। अब एक इंसान अगर सरकारी नौकरी पा लिया तो उसकी 7 पुश्तें खाएंगी सर। अच्छा। अब देखिए हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी मिला था, हम्म। हम पुश्तें बैठे बैठे खा रहे हैं। ओह, तो क्या करते थे आपके दादा? चपरासी थे। चपरासी थे। और आज तक उनका पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा 30-40 साल से। और हालांकि वो इतना लंबा जीना नहीं चाहते थे सर, लेकिन हम ही लोग जी आए हैं। ग्रीक सैलेड खिला खिला के लेटिस डालते हैं बिहार में हम लोग ग्रीक सैलेड में। अभी भी वो जिंदा है? जी। अरे सर 30 साल पहले उनको लकवा मार दिया, हम बताए ही नहीं कि लकवा मार दिया। बोले अरे दादाजी चलिए दौड़िए, कि पेंशन आता रहे। पेंशन आता रहा। और 10 साल से वो मर गए हैं, लेकिन आज तक हम बताए नहीं है। कंकाल की तरफ पड़े हुए रहते हैं, बताते नहीं हम लोग। और पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है। दादाजी देखिए हमारे एक अच्छे कंकाल हैं, हवा आर पार हो जाता है आज भी, गिविंग नेचर के हैं। अच्छा, हमको भी दादाजी जैसा बनना है सर। कि आपकी भी पुश्ते खाएं। नहीं, कंकाल बनना है सर। बहुत समझदार लग रहे हैं आप मुझे। जी सर, समझदार है ये। हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, टफ होता है बिहार बोर्ड। कितना टफ होता है? सर कभी फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े हैं? भोजपुरी में फिजिक्स नहीं। लाओ और पढ़ाते हैं इनको, अब पढ़िए हमारा किताब, आप समझिए। इसमें लिखा है, का हो न्यूटन, तारा से बड़का चुतिया आदमी हम ना देखनी, तारा तीने को नियम बनाए में गाट गई, चौथा नियम तारा से बनल ना, तारा सेब काट के खाए के चाही तो तू किताब कॉपी लेके बैठ गईला आ ग्रेविटी बना देहला सार, तू नाही तू जहाँ भेटाइबा तारा के वहाँ मारब पेलब खत्म कर देब। ये किताब में लिखा हुआ है? जी, भौजी की बोलते हैं इसको। भौजिकी बोलते हैं फिजिक्स को जी भोजपुरी में? जी, क्यों, ऐसा क्यों? ये भौजी पे एग्जाम्पल रहता है ना सारा। एक दो एग्जांपल पढ़ के बताइए। देखिए एक सवाल है हम्म। कि दो देवर एक भौजी की ढोड़ी को 30 न्यूटन के फोर्स से चाट रहे हैं, तो 3 देवर मिलके ढोड़ी पे कितना फोर्स से चाटेंगे? मैं बताऊं? 45। भैया पकड़ लेंगे, ये आंसर है। भैया कैसे पकड़ लेंगे? भैया तो सवाल में थे ही नहीं। तो वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट नहीं है, यही आपको समझना चाहिए था। इसलिए है बिहार बोर्ड टफ, और इसलिए ये पढ़ के हम लोग बन रहे हैं मजदूर। ये बताइए कि बिहार में दहेज का क्या सीन है? बढ़िया सीन रहता है सर। लेकिन दहेज लेना तो गलत होता है। कम दहेज लेना गलत होता है, ज्यादा लीजिए तो बहुत तारीफ का बात है सर समाज में।
भाई यार कम हो ज्यादा हो ये तो गलत बात है ना भाई। पूरा बिहार का जीडीपी दहेज पे टिका हुआ है और आप बोल रहे हैं गलत है। हमारा स्टार्टअप दहेज के बारे में calculatemydahej.com। आपका दहेज कैलकुलेट कर दे सर? नहीं जरूरत नहीं है, अरे फन पर्पस के लिए कर दिया। अरे करवा लीजिए। हाँ ऐसे ही मतलब देख ठीक लीजिए। है, आपका सैलरी अब बता रहे थे 2 लाख पर मंथ ना सर? हाँ वैसे मतलब मान लीजिए 2 लाख ठीक रुपए। है। घर में जमीन? नहीं जमीन तो नहीं है। गाय भैंस? वो भी नहीं है। नो। बाप में दादा में किसी का सरकारी नौकरी? नहीं सरकारी नौकरी भी नहीं किसी की। बकचोदर। ठीक है, कैलकुलेट में दहेज। तो कितना आया मेरा? 25,000 रुपए सर उधार। 25,000 रुपए? इतना कम दहेज आया मेरा? साइकिल भी है सेकेंड हैंड। बक नहीं मतलब दहेज के तो मैं खिलाफ हूं वैसे। आपका ऐप खराब होगा। ऐप कहाँ से खराब है? वैसे दहेज लेने का मन तो आपका भी था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस नॉलेज पर्पस के लिए देख रहा ऐप था। कुछ खराब नहीं है, ये देखिए। हम अपना डालते हैं सैलरी 0, बेरोजगार, 5 बीघा जमीन, दादा का पेंशन, 3 गो गाय, कैलकुलेट माई दहेज। कितना? 40 लाख रुपए सर। क्या? और 10 ठो जेवर और 4 चक्का गाड़ी है जी। लड़की वर्जिन है जी। 2 ठो साली है जी। विदेश ट्रिप है जी। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं सर, हमारा वैल्यू है। बिहार में अगर अभी ये दिखा देना हम अपना वैल्यू, तुरंत बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 40 लाख रुपए ले लेंगे आप लड़की के क्यों पास? नहीं लेंगे? आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या जल रहे हैं? अरे लूट लोगे क्या किसी के बाप को यार? सिक्योरिटी मनी है। किसकी सिक्योरिटी मनी? दुल्हन की सिक्योरिटी नहीं तो उसे पीटेंगे ना सर हम। अरे क्यों पीटोगे यार? दहेज नहीं लाएगी तो पिटाएगी नहीं सर। तो ये सब दहेज तुम उसके लिए ले रहे हो? उसके लिए ले रहे। कैसे? सर मान लीजिए हम पी के आए एंजॉय करके, तो 2-4 लात तो मारेंगे ना सर उसको, पति होने के नाते। और उसका खून निकल गया तो अस्पताल जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना सर। हम्म। और उसको पीटेंगे, वो रोएगी, चिल्लाएगी, पड़ोसी सुनेंगे, किसका इज्जत जाएगा सर? आपकी जाएगी। उसकी जाएगी सर। तो टीवी रहेगा तो वॉल्यूम अप कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये जो वॉशिंग मशीन लिया है आपने उसका क्या? उसमें तो सर उसका धुलाई हो जाएगा। ये 2 साल ही क्यों लिया आपने? सर कई बार बीबी बिजी रहती है झाड़ू पोछा में, तो और तो चाहिए सर कोई। और अगर बीवी बोले कि मुझे डाइवोर्स चाहिए एलिमनी के साथ, क्या करेंगे आप? तो एल्यूमिनियम का कुकर मारेंगे सर पे। आप बार बार बोल रहे हैं कि आप दारू पी के आएंगे, तो अइबे करेंगे सर। लेकिन बिहार में तो दारू बैन है। तो नशा दारू का मोहताज है क्या सर? आपको नशा ही करना है ना सर? हाँ तो उसके बहुत तरीके हैं बिहार में। बताइए। सर पहला तरीका है कि आपके घर में छिपकली होगी सर, हाँ 1-2 तो हैं। तो दूध उबालिए और उसमें छिपकली गिरा दीजिए अच्छा ठीक है। और वो अपने घर वालों को पिला दीजिए। अरे वो तो मर जाएंगे ना फिर। तभी तो आप गांजा ला पाएंगे सर। पहला तरीका है सर। तो गांजे से नशा होगा बेसिकली। हाँ, और ये नहीं करना है तो आपको दूसरा तरीका है। हम्म। आप चलिए हमारे साथ साइकिल दुकान पे। अच्छा वहाँ दारू मिलती है? नहीं सर, वहां पे पंचर लगवाएंगे ना। अच्छा तो मुझे लेके क्यों गए आप वहाँ पे? तो वहां पे एक ट्यूब मिलेगा सर। हम्म। उस ट्यूब को हम आपके हाथ पे फैलाएंगे, हम्म। उसको आप चाटिए। लेकिन मैं क्यों चाटूंगा वो? अच्छा, बहुत अमीर आदमी हो गए सर आप, गरीबों का नहीं चाटेंगे ना। कोई और नशा है? तो एक तीसरे तरीके का नशा भी होता है सर। बताइए। इसमें लौकी का सब्जी बनाइए, वो तो बनता होगा घर पे। जी हाँ बिल्कुल। उसमें सैनिटाइजर का बोतल डाल दीजिए अच्छा। और बाहर सड़ने के लिए रख दीजिए। अच्छा। तो अभी हमारे दोस्त आए थे कुछ महीने पहले, सब बोल रहे थे कि तीसरे टाइप का नशा करना है। लौकी की सब्जी में सैनिटाइजर डाल के सुखा रहे थे, सड़ गया था, तभी वहां पे सांप सूंघ गया सर। किसको सूंघ गया सांप? लौकी की सब्जी को सर। उसको नशा हो गया, फिर क्या हुआ? वो झूमने लगा। फिर हमें भी नशा चाहिए था, हमने सांप को सूंघ लिया, हम भी झूमने लगे। फिर सांप निकला सर इच्छाधारी, अच्छा बोला हम कुछ बनेंगे आज। क्या बन गया वो? वो एक बाबा बन गया, बोल रहा कि आज से हमको बोलो आईटी बाबा। और कुछ पैसा लिया, कुंभ निकल गया। कोई आसान तरीका नहीं है नशा करने का बिहार में? दारू है सर, घर घर में बिक रहा है। तो फिर ये सब क्यों कर रहे थे? बेरोजगारी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है सर। नहीं तो दारू 8 बजे से हम पीते हैं। दारू पीते हैं आप? 8 PM। ब्रांड है ये? नहीं, टाइम है सर, 8 PM। अच्छा। 8 बजे से इस दारू को पीजिए हम्म। रात में, ये रात के 8 बजे तक चलता है नशा। IPL सीजन चल रहा है,
एज अ बिहारी आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? आरसीबी, क्यों? रॉयल चैलेंजर्स बिहार। वो बैंगलोर है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है सर, लेकिन हमको साउथ का फिल्म बहुत पसंद है। तो इसलिए आप आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। जी जी जी। क्यों पसंद है आपको वैसे साउथ की फिल्में? सर हम लोग का कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड है ना सर। कैसे? सर उधर भी ढोड़ी का क्रेज है, इधर भी ढोड़ी का क्रेज है। क्यों? उधर भी औरतें औकात में रहती हैं सर, इधर भी औरतें औकात में रहती हैं। तो सेम कल्चर हो गया। सेम कल्चरल बैकग्राउंड है। वैसे आपने कभी ये सोचा है कि बिहार की कोई आईपीएल की टीम क्यों नहीं है? सर बनते बनते रह गया। आपको पता है कि नहीं इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे टीम लगभग खरीदा गई थी। अच्छा। हाँ, ये कोहलिया मना कर दिया क्यों? कि वो ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा। क्यों? अब उससे जाके पूछिए, उसको ऐड बनाने से फुर्सत है? तो वहां ऑर्केस्ट्रा में नाचेगा लेकिन ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा बिहार में। वाह भैया। तो ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचेगा तो इस पे टीम नहीं बनी। सर हम क्रिकेट खेल के क्या करेंगे अगर ऑर्केस्ट्रा ही नहीं होगा आईपीएल में? अच्छा, बस यही रीजन था। यही रीजन था। और वो पॉन्टिंग को हमें बनाना था कोच, लेकिन वो बोला हम बिहार नाइब। ये क्या है बोला सर वो? हमरा बिहार पसंद नहीं है। आई थिंक दैट वाज टू मच। अच्छा, वैसे कितना आप पढ़े हैं आप? जितना मिल जाता था पढ़ लेते थे सर। आपकी एजुकेशन क्या है? माय एजुकेशन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया है आपने? नहीं, ग्रेजुएशन में है सर। ग्रेजुएशन में हैं आप? जी। आप कुछ ज्यादा बड़े नहीं हैं? तो 8 साल से ग्रेजुएशन चल रहा है सर। 8 साल से? पहला साल का एग्जाम 3 साल पे हुआ, दूसरा साल का एग्जाम 5 साल पे अब जाके होने वाला है। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है? सर अगर पेपर देके पास हो जाएंगे सारे युवा तो हम्म, फिर नौकरी मांगेंगे। हम्म, तो ये बेरोजगारी बढ़ने से रोकने के लिए पेपर नहीं लिया जा रहा है। अब पिछली बार लीक हो गया था सर, पेपर लीक हो गया था? मास्टर का एमएमएस लीक हो गया था तो वो पेपर नहीं बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद पेपर चोरी हो गया सर। एग्जाम पेपर चोरी हो गया? नहीं सर, A4 साइज का पेपर चोरी हो गया जिसपे डेट शीट बनाने वाला था मास्टर। फिर? वो पेपर लाया गया तो मास्टर चोरी हो गया सर। अच्छा, फिर? तो मास्टर डेट शीट बना दिया सर, तो कॉलेज चोरी हो गया। कॉलेज कैसे चोरी हो सकता है? कॉलेज चोरी हो जाता है सर बिहार में। आसान है क्या बिहारी होना? बनोगे बिहारी? बोलो, बनोगे बिहारी एक दिन के लिए? सब देख रहे हैं, इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, या फिर इंटरव्यू कैंसिल करें? सर अगर ये पॉसिबल है ना तो मैं एक दिन के लिए भी बिहारी नहीं बनना चाहूंगा। निकल गई हवा? नहीं सर, फट के हाथ में आ गई थी। बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। जी बहुत ज्यादा हो गया है, 3 लाख मर्डर का हो गया है। मैंने आपसे सुपारी की रकम नहीं पूछी है। तो रेट पूछ रहे हैं ना क्राइम का। हाँ। 3 लाख रुपया हो गया मर्डर का। हम पट्टीदार को नहीं मरवा पा रहे हैं अपने। पट्टीदार मतलब? सर जिसके साथ जमीन का बंटवारा हुआ है खानदान में, जिसको मारने का मन करता है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है सर बिहार का ये। पट्टीदारी सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? अरे सर दिमाग खराब हो जाता है पट्टीदार की वजह से, कुछ कर नहीं पाता है इंसान। अब हम लौका बोए थे अपना खेत में, अब लौकी का क्या गलती है कि वो किसी के पेड़ पे चढ़ गया? कोई गलती नहीं। अब वो उसके पेड़ पे वो बड़े बड़े लौकी आ गए हमारे, अब वो हमको तोड़ने नहीं दे रहा है सर इतने साल से। फिर तो आप क्या किए? हम प्रशासन को कॉल किए, कोई नहीं जवाब दिया, तो हम अपना फोर्स लेके लौकी तोड़ने गए सर। गोली अच्छा। बंदूक चला, उधर से 3 लोग घायल हो गए। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से लौकी को हिरासत में ले लिया सर। अब पुलिस लौकी नहीं दे रही है हमारा, उसका जमानत नहीं हो रहा है सर। तो ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। आम का बंटवारा सही से नहीं होता है। बारिश होता है तो हमारी तरफ उसका छप्पर का पानी आ जाता है, गड्ढा हो जाता है हमारी मिट्टी में। छोटी मोटी बातें लग रही हैं, दिमाग सनक जाता है सर। जिस दिन पट्टीदारी खत्म हो जाए ना बिहार से, बिहार नेपाल में शामिल हो जाएगा। क्या लगता है आपको बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? अचानक से होगा सर। अचानक से कैसे होता है? बिग बैंग जैसे हो गया था ना सर, अचानक से। सब लोग अपना कैमरा खोलते रहेंगे लेकिन बिग बैंग हो गया। वैसे ही अचानक से रातों रात आप उठेंगे देखेंगे बिहार डेवलप। रातों रात कैसे डेवलप होता है? रातों रात बच्चा होता है सर। काम होगा? क्या होगा रातों रात? खैनी खाएंगे सब मिलके, लुंगी उठाएंगे अपना, कहेंगे चल सर विकास किया जाए आज रात, और विकास हो जाएगा सर। ये मनगढ़ंत बातें हैं सारी। बिग बैंग मनगढ़ंत है आपके लिए। बिहार का डेवलपमेंट जिस दिन मुंबई में ये जो सारा काम चल रहा है सड़क तुड़वाई का,
ये बंद होगा उस दिन विकास शुरू हो जाएगा बिहार का। ये तो पॉसिबल नहीं है। लल्लन जी, जी एक बिहारी युवा होने के नाते आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए सर, बिहार में राजनीति हमारा फेवरेट स्पोर्ट है। अच्छा। जी, जैसे बंगाल का फुटबॉल है, हम्म। महाराष्ट्र का क्रिकेट है, उसी की तरह से बिहार का मुर्गा भात फेवरेट है। मतलब? जैसे ही चुनाव शुरू होता है, हम्म। हम सभी पार्टियों से ले लेते हैं दारू हम्म। और मुर्गा। अब मतलब? वो दारू पिला देते हैं मुर्गा को। अब मुर्गा वो दारू पी के देने लगता है अंडे, और वो अंडे बेच के हम हो जाते हैं अमीर। मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी देती है। वो दारू पिया है सर, उसको कैसे याद कि वो मुर्गी है कि मुर्गा है? वो तो अंडे देगा। इसमें राजनीति क्या थी? सर, इसमें राजनीति ये है कि वो दारू पी के हम्म। हम अपने ही जात के बकचोदर को वोट दे देते हैं। चाहे वो जैसा भी आदमी हो। बकचोदर है सर वो, लेकिन हम वोट दे दिए उसको। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार में जात पात के हिसाब से भेदभाव भी है। नहीं, भेदभाव कहाँ है सर? वो लोग अपना उस कोने में रहते हैं, हम लोग इस कोने में रहते हैं। उनका बर्तन अलग है, हमारा बर्तन अलग है। वो हमको नहीं छूते हैं, हम उनको छूने नहीं देते हैं। हम्म। और सर, जात पात बहुत जरूरी होता है। अगर जात पात नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा किससे ब्याह करना है आपको और किससे अफेयर करना है? क्या मतलब? अपनी जात में आप अफेयर नहीं कर सकते? अपनी जात में आप अफेयर कीजिएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा आपका उस लड़की से। तो क्या प्रॉब्लम है? अब दो दो शादी कीजिए आप। बिहार में पुल चोरी हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? सर, 5 स्टेप्स हैं इसके। अच्छा। सबसे पहले तो आप इंतजार कीजिए कि आपके नदी पे पुल बन जाए। ये पहला स्टेप है। जी, कभी तो फंड आएगा। हम्म। जब पुल बने आप वहाँ पे घर बना लीजिए। हम्म। फिर एक शाम आप निकलिए अपने घर से हम्म। कुदाल लेके, अच्छा। और पुल के पास रात भर बैठिए, अच्छा, और फिर सुबह आ जाइए। तो रात में क्यों गए थे फिर? रेकी कर रहे थे सर। तो अगले दिन आप फिर जाएंगे? अगले दिन आप जाइए दोपहर में, हम्म। जब सब लोग हों। सब और लोग क्यों? सबसे बोले कि आप लोग नदी पार कर जा रहे हैं, लेकिन ये पुल इतने दिन से यहीं नदी पे खड़ा है, हम्म। चलिए इसको पार कराते हैं। तो अच्छा। सब लोग पुल को नदी पार करा देंगे, हाथ दे दे के हटा देंगे। और फिर वहां पे आप उसको पुल को तोड़िए और उसका सरिया बेच दीजिए ब्लैक मार्केट में। कहाँ? अफ्रीका के ब्लैक मार्केट में सर। और क्या होता है उस सरिया का? सर, उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग बिहारी मजदूरों को पीटने के लिए। आपने चुराया है क्या पुल? नहीं सर, आप इतने डिटेल्स में बता रहे हैं मुझे। नहीं सर, हम तो कहीं भी पुल देखते हैं हम उसको पुश कर देते हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्यों करते हैं पुल चोरी आप लोग? सर, ये सरकार की वजह से ये बोल देती है कि पुल ऐसा बनाया कि 100 साल तक कुछ नहीं होगा। बस ईगो पे लग जाता है हमके। तो आप चुरा लेते हैं चुरा लिए सर। और सरकार को गलत प्रूफ कर दिया। गलत प्रूफ कर दिए ना। आप एक बिहारी हैं, हाँ तो आप भोजपुरी फिल्में देखते हैं? नहीं, हम ये सब नहीं देखते हैं सर। बहुत गंदा होता है भोजपुरी फिल्म, हम बस गाने सुनते हैं, वो अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है उन गानों में? लिरिक्स सर। अच्छा। हम्म कौन से लिरिक्स अच्छे लगते हैं आपको? सारे लिरिक्स अच्छे होते हैं। आपको कौन से लिरिक्स से दिक्कत है? ये जो गाना है, मुझे ये पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। हाँ, बहिया में कस के सैया मारेला खचा खचा खच खच। ये खच खच क्या है? आवाज है सर। किस चीज की आवाज है? खेत में बड़ा बड़ा तरबूज हो गया है, उसको अपना बहिया में कस लिया है, हंसिया से खाचा खाच 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 मार के अपना फाड़ लिया, और सब खा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल। जी जी, यही है मीनिंग। लेकिन फिर ये जो दूसरा लिरिक्स है, बतावा है रानी गन्ना के रस तोरा धोड़ी में सही सही जाता की ना। यहाँ पे। गन्ने के ही रस की बात हो रही है सर। अब इसमें जो हीरो है ना हम्म। सर, वो गन्ना का रस का ठेला लगाता है, उसके पास गिलास खत्म हो गया, उसकी बीबी भी हाथ बटाती है, तभी देवर आ गया कि हमको एक गिलास पीना है, अब गिलास नहीं है, तो उसकी बीबी ने ऑफर किया कि हमारे ढोड़ी से पी लो, वहां पे गड्ढा है। तो पति जो है गन्ना का रस उस पर डाल रहा है, देवर पी रहा है, और ये डालते डालते पति अपने भाव प्रकट कर रहा है सर। तो डीप मीनिंग है इसकी। जी, डीप मीनिंग है ये। आपका फेवरेट गाना कोई है? सर, मेरा फेवरेट गाना है मेरे फेवरेट चमनलाल चोखा जी का। अच्छा, सुनाइए। भौजी के सिस्टर आइल बाड़ी घरे, पकड़ के उनका के
किताब पढ़े लगनी। शुरुआत अच्छी थी गाने की, लेकिन एंड में मजा नहीं आया। अभी आएगा सर। निकाल के कपड़ा, उतार के साड़ी, बेड पे लेटा देनी फैन, खेत कोड़े चल गई नी। मजा आया सर? नहीं आया। आप भोजपुरी गानों में अश्लीलता मिस करते हैं, साफ साफ बोलिए ना। इसीलिए तो गाना चमनलाल चोखा का फ्लॉप हो गया था, उनका कैसेट फंस गया था ये वाला। नहीं, मैं भोजपुरी गानों में थोड़ा सा गाना भी मिस कर रहा था। अच्छा, सुर मिस कर रहे थे आप। हाँ। हम्म। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है। हम्म। क्यों? क्या रीजन है? कैसे कि सर हम लोग अपना सारा पैसा ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दिए बाईजी लोग पे। ये रीजन है? ऐसा ऐसा गाना बन गया है सर कि इसमें पैसा लुटाना पड़ जाता है। तो कोई जियो पॉलिटिकल रीजन नहीं है इसके पीछे? जियो पॉलिटिकल क्या बताए सर, मैप गलत बन गया बिहार का। मैप गलत बन गया मतलब? कोई दारू पी के बनाया है सर। आप अगर इसी बिहार को थोड़ा सा समंदर दे देते, साइड में रख देते, थोड़ा ऊपर कर देते, कश्मीर से भी ऊपर पहाड़ वहाड़ होता, तो हम लोग भी गोरे होते सर, हम लोग के पास भी पैसा होता और टूरिज्म भी होता। टूरिज्म भी होता सर। हमारे पास था सर, कुछ कुछ कोयला वोयला था सर हम लोग के पास। फिर क्या हुआ? सर ये सरदार खान लूट लिया। आप गैंग ऑफ वसेपुर की बात कर? गैंग्स ऑफ वसेपुर इन लोग खराब कर दिए सर बिहार को, और झारखंड ले गया सारा चीज, और झारखंड को झाट कोई नहीं जानता है, और बिहार गरीब रह गया। बिहार गरीब रह गया सर। टूरिज्म क्यों नहीं है? अरे सर टूरिज्म है बिल्कुल, आप आइए तो सही, आपको किडनैप कर लेंगे हम लोग। किडनैप क्यों कर लेंगे आप? सर टूरिस्ट तो यहाँ पे किडनैप ही होंगे ना। मेरे पिता भी टूरिस्ट थे सर, टूरिस्ट थे, फिर बाद में किडनैप होके बिहारी हो गए। बिहार में डेटिंग कल्चर कैसा है? आए सर? बिहार का युवा प्यार कैसे करता है? कस के करता है सर, झकझोर के। क्या मतलब इस बात का? तो शादी जो सीजन होता है हम लोग का, डेटिंग सीजन होता है सर। अच्छा। सज धज के जाते हैं, और उधर लड़की दुआरी बरियात पे खड़ी रहती है, जाते हैं उसके बगल में, और उसके हाथ पे राइट स्वाइप कर देते हैं। अगर वो मुस्कुरा दी तो मैच हो गया, और अगर मार दी तो पिटा जाएंगे सर, खुशी खुशी पिटाएंगे। लड़की के हाथ से पिटना तो समझिए सर ऑर्गेज़म है। चलिए मैच हो गया, उसके बाद क्या? सर खेत में ले जाइए। वैसे बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में दिल्ली से बनी भी है। दिल्ली बिहार में नहीं है सर, पूरा भारत बिहार में है। पूरा भारत बिहार में है? और नहीं तो क्या। कैसे? ये सर आपका चीज हमारा सब मेड इन चाइना है, हाँ sure। वैसे ही आपका ये दिल्ली, बंगाल, कोलकाता सब मेड इन बिहार है। ये बिहारियों ने बनाया है, सब बिहार है। बिहार दिल में है सर, बिहार कहीं भी हो सकता है। तो हम अभी बिहार में बैठे हैं। जहाँ पान थूक दिया वहाँ बिहार है सर। आप लोग पान बहुत खाते हैं। खइबे करते हैं तो आपका बाप का खाते हैं का? क्या खास होता है बिहार के पान में? चलिए आप इतना बड़ा इंटरव्यू लिए हैं, आपका एक पान बनवा दे आपका एक पान। बनवा दीजिए। हेलो चौरसिया, बनाओ एक पान बनाओ। कलकत्ता पत्ता, बनारसी कत्था, आप भोपाल का किमाम। इसमें बिहारी क्या था? पनवाड़ी बिहारी है सर। फोन रखिए। ये थे श्रीमान लल्लन बाबू, जो कि एक बिहारी युवा हैं, और इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक गलत बिहारी को बिहार के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने पॉडकास्ट में बुला लिया है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि पंकज त्रिपाठी जैसा कोई बिहारी मेरे पॉडकास्ट में आए। अब बुरा मान गए ना सर, आपका दहेज कम निकला था ना मेरे स्टार्टअप में। अगर आपको इनकी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जो कि मुश्किल ही है। और आप बिहारियों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा नया सेटअप आपको कैसा लगा ये भी बताइए। अब पैसा को आधा आधा कीजिए।